नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यों, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग द सर्किल जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें टेंजेंट ऑफ ए सर्किल या वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ेंगे। और जो वृत्त की समीकरण है वो लिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, अर्थात ऐसा वृत्त जो मूल बिंदु जिसका केंद्र है। बच्चों, आज हम लोग द सर्किल में उसकी टेंजेंट पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि टेंजेंट है क्या। सर्किल, चूंकि हम सर्किल चैप्टर को 9th और 10th में पढ़ चुके होते हैं, तो सर्किल के लिए हमने नॉर्मली क्या पढ़ा होता है कि सर्किल पे जो टेंजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं टच करती हुई लाइन किसी एक पॉइंट से गुजरती है, और वो सर्किल के सेंटर से इसको जब मिलाया जाता है, जिस पॉइंट पर ये इसको टच करती है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। सर्किल के लिए स्पेशल केस होता है। तो पहले हम इस स्पेशल केस से ही इसकी टेंजेंट को ड्राइव करना सीखते हैं। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये हमारी एक्सेस हो गई, और सपोज ये सर्किल को हम लोग ऐसा करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का ले लेते हैं। पहले हम किस पे सर्किल पे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस सर्किल पर हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो लेट दिस पॉइंट बी हो, और सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट ये P है, इस पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन को निकालना है। तो इसकी प्रोसेस को समझते हैं। पहले प्रोसेस इसकी वही है जैसा कि मैंने बताया, जो हम 9th 10th में हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, उसी प्रोसेस से अप्लाई करते हैं। सपोज ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो गए। अब ये टेंजेंट कुछ इस प्रकार से होगी, और अगर हम इसको यहां से मिला दें सेंटर से, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो सपोज हम क्या करते हैं कि जो ये ए पॉइंट है, इससे जो है लाइन पास हो रही, टेंजेंट क्या है, अपने आप एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन को डिराइव करें। तो ये इक्वेशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसके आगे की प्रोसेस समझते हैं। आगे की प्रोसेस क्या है, ये जो लाइन होगी ओपी, इसका अपना एक स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या है उसको देखते हैं पहले। वो होगा स्लोप ऑफ लाइन ओपी। तो ये हो गया आपका, सपोज इसको हमने m1 कहा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, तो y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, या y1 अपॉन x1। इसके स्लोप को हमने m एज्यूम कर रखा है। अच्छा, इसका स्लोप का भी ध्यान रखेंगे। इसका स्लोप जब निकालेंगे तो ये एंगल ये वाला बना जाएगा, अंदर वाला नहीं होगा। तो ये हो जाएगा। अब ये और ये स्लोप और ये स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या बनेगी, m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। इससे हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे जिसको हमने टेंजेंट कहा है। तो ये इंप्लाई करता है m इज इक्वल टू माइनस m1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस x1 अपॉन y1। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर ले माइनस x1 अपॉन y1 और x माइनस x1। अब दूसरी चीज और देखते हैं कि जो ये पॉइंट है x1 y1, ये सर्किल पे भी लाई करेगा। अब जब ये सर्किल पे लाई करेगा तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करके ये क्या बनेगा, y, इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर y1 को इधर, तो ये आ जाता है y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 इंटू x माइनस, और ये प्लस हो जाएगा x1 स्क्वायर। तो ये और सिंप्लीफाई करके आता है y1 प्लस x1 प्लस प्लस क्या इक्वल हो जाएगा, इसको अगर उत्तर ले लें तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसकी जगह पर हम a स्क्वायर रख देंगे। तो ये इक्वेशन आ गई x x1
प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों ये तो था टेंजेंट निकालने का एक फर्स्ट तरीका। अब हम इसी सर्किल की इक्वेशन पर जो ओरिजिन से जा रहा है, अभी ओरिजिन जिसका सेंटर जिसका ओरिजिन है, उसी के इक्वेशन को एक दूसरे टाइप से निकालते हैं। तो इसका तरीका क्या बनेगा, अब एक सामान्य तरीके पे आते हैं। अब वो सामान्य तरीका ऐसा होगा जो लगभग किसी भी कर्व के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो तरीका क्या हो सकता है, मान लिया ये सर्किल हो गया और फिलहाल मान लिया कि एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। इसने इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया। सपोज ये P है, ये Q मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अब ये लाइन को हमें टेंजेंट बनाना है, तो Q को अगर हम मूव कराना शुरू कर दें, देखते हैं इसको समझते हैं। अगर Q पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी और नजदीक आएगा, ये लाइन ऐसी हो जाएगी, और Q पॉइंट जब टेंडिंग टू P हो जाएगा या Q इक्वल टू जब फाइनली P हो जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये ऐसे टच करते हुए जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी टेंजेंट Q जब पहुंच जाएगा P पर। तो अब इसके लिए इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, पहले हम इस लाइन PQ की इक्वेशन निकाल लेते हैं। सर्किल की इक्वेशन हमारी सेम है, तो हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। तो ये हो जाएगी, ये दो, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इस लाइन का स्लोप हो गया। अब ये जो लाइन है इसने क्या बनना है, इस पे टेंजेंट बनना है, और ये लाइन इसके जिसको हम कहते हैं सर्किल के पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई करेगी। अब ये दो पॉइंट इस सर्किल पर हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सपोज मैंने इनको सबट्रैक्ट कर दिया, तो सबट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और इज इक्वल टू लिख देते हैं y2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। सॉरी ये प्लस ही आएगा, y1 माइनस y2 उधर ले आके इसको प्लस कर लिया। अब इसके फैक्टराइज कर लिया इसको, तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और y2 प्लस y1। अब हमारा यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन, अभी हमारे यहाँ से जो आएगा x1 माइनस x2 आएगा, तो ये इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 इंटू x माइनस x1। और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये मल्टीप्लाई करके बन जाएगा y1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और माइनस y1 y2। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, x1x प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2x प्लस x1 x2। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें से सॉल्यूशन आ सकता है। एक तो बनना है y1, तो ये होता है आपका सिंप्लीफाई करके y1 और y2 और y1 y2 x1x, इन दोनों में से इसको अगर हम चाहे तो कॉमन ले लें, y1 प्लस y2, और इस x1 स्क्वायर को भी अगर इधर ले लें तो ये बन जाता है माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ये बन जाता है
x1 x2 को यहाँ ले आए तो माइनस x1 x2 माइनस y1 y2, जस्ट प्रोसेस है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको। तो हमारे क्या क्या टर्म सिंप्लीफाई हो गई, ये सिंप्लीफाई हो गया और हमने इसको और इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, ये दोनों भी सिंप्लीफाई हो गए। अब बच रहा है इसमें ये वाला और ये वाला, इसमें से अगर हम माइनस x को कॉमन ले लें तो ये बन जाता है x1 प्लस x2। अब हमारी कंडीशन क्या है कि इस लाइन को टेंजेंट होना है, तो ये लाइन टेंजेंट होगी तो इसकी मीनिंग क्या है, Q टेंडिंग टू P, या हम कह दें कि Q एक तरह से बाद में P ही पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल उसके नियर पहुंच जाएगा, नेबरहुड पॉइंट कहते हैं। नेबरहुड पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे, फिलहाल हम समझ सकते हैं कि इक्वली हो गए। नेबरहुड पॉइंट हुआ कि जहां पर दोनों एक पॉइंट की टेंजेंट दूसरे पॉइंट पर भी टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। ये प्रोसेस लगभग हर एक कर्व के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इसमें अब क्या बनता है कि जब ये इक्वल हो जाएंगे तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 और y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y2। तो हम x2 की जगह पर x1 और y2 की जगह पर y1 रख देते, तो ये पहला टर्म बन जाएगा इतना माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस y1 y2 इज इक्वल टू माइनस x इंटू 2x1। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, तो 2y y1 माइनस a स्क्वायर एंड देन ये हो जाएगा माइनस x1 x2 था, तो x1 x2 की जगह पर भी क्या आ जाएगा, इसको भी अगर हम सेम कर दें तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, x2 की जगह x1 रख दिया, सेम यहाँ पर प्रोसेस y2 की जगह पर y1 रख दिया, और इसको भी हम इधर ले लेते हैं 2x1 x2 इज इक्वल टू 0। ये फिर क्या बन गया a स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गई 2y1 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इज इक्वल टू 0, या 2x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये सॉल्व होकर आ गया x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बच्चों ये दूसरी वाली टेक्निक थी, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कोई टीडियस तो है नहीं, सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसको अप्लाई करके आप पैराबोला, इलिप्स या और भी अगर कोई कर्व है जिसकी हमें नाम भी ना पता हो, हम उसकी भी टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिस सर्किल का सेंटर 0 0 था उस पर टेंजेंट निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पे टेंजेंट निकालना सीखेंगे। थैंक यू।